ओर से सुर्ख सलाम पेश करता हूं। साथियों, मुझसे पहले सारे वक्ताओं ने बताया कि यह जो निजाम है, जो व्यवस्था है, यह पूंजीवादी व्यवस्था है। यहां सारे कानून, सारे नियम वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लिए। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूं। जो मेरा जज्बा है, निश्चित तौर पे मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि उनका जज्बा भी वही है। मैं चाहता हूं बदलना निजाम को होना, मैं चाहता हूं बदलना निजाम को होना, मगर यह फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो हिंदुस्तान के आम मजदूरों, ये सब की बात है, दो चार दस्त की बात नहीं। दो चार दस्त का मतलब दो चार हाथों से इस व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता। इसलिए हमें आह्वान करना होगा तमाम मेहनतकशों को, तमाम मजदूरों को कि वो उठे और इस लूट पर टिके हुए निजाम को, इस व्यवस्था को बदल दें। साथियों, हम लोगों में बहुत सारे भ्रम रहते हैं। हमें भ्रम रहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, इसलिए राजा बिस्किट के मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। शायद कोई और सरकार होती तो राजा बिस्किट के मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होता। यह वहम है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा, यह समझना होगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो संसद में बैठकर गरीबों का, मजदूरों का भला करने की बात करती है, वो सारी पार्टियां पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं। वो सारी पार्टियां अडानी अंबानी की पार्टियां हैं। वो सारी पार्टियां राजा बिस्किट जैसे सेठों की पार्टियां हैं। वो पार्टियां हमारी पार्टियां नहीं है। यह बात दूसरी तरफ से भी हम देख सकते हैं कि यह निजाम पूरे का पूरा न्यायपालिका, कार्यपालिका, सेना, पुलिस, यह किसकी सेवा में? अभी सुबह आपने सड़क पर ड्रामा देखा। कल चौकी में बुलाकर एक मजदूर कार्यकर्ता के साथ जो बदतमीजी की गई, और सुबह जब यहां बात कर रहे थे कि उसको बता दीजिए कि हमारे साथी के साथ क्यों बदतमीजी की गई, उन्होंने कहा यह हमारा मैटर नहीं है। यानी चौकी में ले जाकर किसी मजदूर के साथ हाथापाई की जाए, उसके साथ मारपीट की जाए, कोई इशू नहीं है। आम चलता है भैया, होगा। यहां से हमें सोचना होगा कि जो पक्ष धरता है, शासन प्रशासन की जो पक्ष धरता है, वो आपने तमाम वार्ताओं में देखा होगा, एलसी, डीएलसी, सबके यहां आप लोग जब वार्ताओं में जाते हैं तो किसका पक्ष में बात होती है? हमारे मजदूर यहां सड़क में 4 साइकिलें खड़ी कर देते हैं। पूरा प्रशासनिक अमला, इंटेलिजेंस से लेकर इंचार्ज साहब तक, वो आते हैं, सड़क बंद मत करिए, यह गैर कानूनी है। हम पूछना चाहते हैं, राजा बिस्किट की फैक्ट्री इतने दिन से बंद पड़ी है, क्या यह कानूनी तरीके से बंद है? अनेक है। और हम आपसे सवाल करते हैं, आप मेरी बात को यहां सुन रहे हैं, आपका पूरा इंटेलिजेंस मेरी बात को सुन रहा है। हम आपसे सवाल करते हैं, चलिए हमने मान लिया, हमने ये साइकिलें गैर कानूनी ढंग से खड़ी हुई थी, तो आप भी मान लीजिए कि ये फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री गैर कानूनी ढंग से बंद की हुई है, लिखिए इसके खिलाफ मुकदमा, आइए रजिस्टर लेके हम मुकदमा लिखाते हैं, जाइए उसको जेल में। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। उठो मजदूरों, करो तैयारी, खत्म करो ये ठेकेदारी। यही से आपको सोचना होगा साथियों। फिर कौन चीज है जो आपको इंसाफ दिलाएगी? कौन चीज है जो आपके साथ न्याय करेगी? वो है आपकी फौलादी एकता। मुझसे पहले साथी राजकिशोर ने बताया कि जो राजा बिस्किट के मजदूरों के साथ हो रहा है,
पूरे हिंदुस्तान में सारे फैक्ट्री के मजदूरों के साथ हो रहा है, चाहे वो बीएचईएल फैक्ट्री क्यों ना हो। जो कि अभी जो सरकार आई है देशभक्तों की, अभी जो सबका विकास सबके साथ वाली जो सरकार आई है, उस सरकार ने 44 कानून जो मजदूरों ने समय समय पर तमाम बहुत सारी कुर्बानियां देकर, अगर हम पेरिस कम्यून से लेके अब तक पूरे इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं उन कानूनों को बनवाने के लिए। और इस तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार ने उस कानूनों को जो है 2 घंटे में निलंबित कर दिया और 4 लेबर कोड्स जो है वो उनको मतलब जो है सौगात में दे दिए पूंजीपति वर्ग को। अब जब 4 लेबर कोड, जब 4 कानून उनको सौगात में दे दिए गए हैं भैया, तो आप बताइए अगर वो उन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सरकार कह रही है आप जब मर्जी मजदूरों को रखिए, जब मर्जी निकाल लीजिए, कानून बना दिया उन्होंने। सरकार कह रही है कि अब टेमी, नीम, एफटीटीआई पता नहीं कौन कौन सी चीजें लाइए, 4 साल 3 साल कराइए काम, कान पकड़िए और बाहर कर दीजिए। ये सरकार ने कानून बनाया। सरकार ने कानून बना दिया कि अब जो फौज है उसमें भी परमानेंट सिपाही की जरूरत नहीं है। अब अग्निवीर के तहत जो है 4 साल 5 साल के लिए नौजवान भर्ती होंगे, 5 साल बाद उनको बाहर निकाल दीजिए, 5 साल बाद। तो एक सरकार ने कानून बना दिया है। सरकार हम उन सारे लोगों से जो अभी यह बहम पाले हुए हैं कि उनको नौकरियां मिली हुई हैं पुलिस में, उनको नौकरियां मिली हुई है ब्यूरोक्रेसी में, उनको भी बता देना चाहते हैं कि जो कानून बने हैं वो आपकी नौकरियों पर भले ही अभी हाल फिलहाल आपके को लग रहा हो कि तलवार नहीं है, कि ध्यान रखिए आने वाली आपकी जनरेशन जो है इन नौकरियों से महरूम रहेगी। इस तरफ हिंदुस्तान जो है वो जा रहा है, इस तरह के कानून जो है वो बन गए। इसलिए एक सलाह हम मुफ्त में देना चाहेंगे सारे प्रशासनिक के लोगों को, और साथ के साथ दूसरी सलाह भी देना चाहेंगे उन पूंजीपति वर्ग को जो यह सोचता है कि राजा बिस्किट या तमाम फैक्ट्री के मजदूरों के हक को मार के जो है वो फैक्ट्री को चला लेगा। उनको भी बताना चाहेंगे। पहली सलाह जो हम प्रशासन को देना चाहते हैं कि निश्चित रहिए, यह जो लड़ाई है जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी मजदूर राज समाजवाद के लिए, जिसमें सभी का भला जो है वो तभी हो सकता है जब मजदूरों का राज हो, जब मेहनत कशों का राज हो। अगर आप यह वहम पाले हुए हैं कि पूंजीपति वर्ग के राज में आपको कोई भला होने जा रहा है, तो हम आपको अभी से सलाह दे देते हैं, तैयारी करिए, एक ना एक दिन आपको हमारे पाले में आना होगा और यह तय है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास गवाह है, दुनिया की सारे इनकलाब जहां जहां जो क्रूर पूंजीवादी सत्ता है उसको पलटा गया है, वो सारे इतिहास को आप उठाइए और देखिए वो लोग जो आज आप पर लाठियां भांजते हैं, वो लोग जो आपको आज जो है अनुमति या तमाम चीजों की बातें करते हैं, वो लोग जो थाने में आपकी पिटाई करते हैं, जब वो दिन निकट आता है, जब वो दिन नजदीक आता है, तो उनकी जो बंदूकें हैं, उनकी जो लाठियां हैं, वो आपके मतलब हमारे फेवर में खड़ी होती है। उसकी वजह है हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि पुलिस में, फौज में जितने लोग हैं वो किसान के बेटे हैं, वो मजदूर के बेटे हैं। और अगर वो ईमानदारी से सोचकर, ईमानदारी से बैठकर यह बात सोचें कभी भी, तो उनको समझ में आएगा कि जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनकी पक्षधरता जो है वो हमारे साथ बनती है। अगर इसके इतर उनकी पक्षधरता बन रही है आज के तारीख में, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि वो वहम पाले हुए हैं, वो गलतफहमी का शिकार है। दूसरी बात, हम पूंजीपति वर्ग या राजा बिस्किट के, खासतौर से राजा बिस्किट के मालिकों को देना भी मतलब जो है एक सलाह देना चाहते हैं, और वो सलाह यह है कि आज दुनिया उस दौर पे खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी जो है वो कभी भी एक आम बगावत का रूप ले सकती है। हमने देखा पिछले समय में तमाम
देश दुनिया में तमाम जगह जो आंदोलन है वो इतनी तेजी से फैल रहे हैं। पिछले